हेलो बच्चों। देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो पेपर आपको सॉल्व करवाया था, इसमें देखिए तशरीह आपका हुआ था, है ना। तशरीह मैंने जो बताया था किस तरीके से तशरीह इम्पॉर्टेंट जो है वो तशरीह मैंने आप सभी को बताया था, यानी कि पूरा 3 नंबर तक हमने आप लोगों को बता दिया था। ये तशरीह हो गई थी। तशरीह को और शगो शबाब भी बता दिया था आपके पिछले वीडियो में। तो नंबर 1 ये सवाल हो चुका है आपका। फिर नंबर 2 पे जो सवाल था आपका कहाँ गया, ये देखिए बच्चों, या करके दिया जाता है। तो ये भी दूसरी तशरीह है। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये 2 तशरीह में से आपको सिर्फ एक ही तशरीह करनी होगी, जो आपको आ रही होगी आप वही तशरीह करिएगा, ठीक है। तो ये अदब पारे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने अभी कमेंट किया, सुबह से मैं कमेंट देख रही हूँ। तो देखिए अदब पारे, पारे में भी सेम वही रहेगा प्यारे बच्चों। अदब पारे में भी सारी की सेम चीज़ें वही रहेगी। ये भी देखिए आपका दो बार दिया गया है। एक देखिए 1 है आपका, ये देखिए यहाँ पे 1 है आपका। यहाँ पे फ़लसफ़ा यूनान का कौल है कि दुनिया में हर 2 चीज़ें नहायत अजीब व हैरत अंगेज़ हैं। इसको बच्चों आप अपने सबक से मिला लीजिएगा। आपको जिस सबक से ही आया होगा उसको आप समझ लीजिए, छोड़ करके इसके ऊपर के 2-3 नीचे के आप इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आगे पीछे के इसके जो भी सबक होंगे वो आप उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ये था अदब पारे में से, एक ये था, 2 था। 2 में से आपको जो आ रहा था आपको वही करना था, ठीक है जी। यानी कि अगर आएगा जब इस बार पेपर में आप वही करिएगा, ठीक है। अब देखिए मुंदज़र ज़ेल ये 2 नंबर का जो मैंने ये भी बताया था कि बिल्कुल बच्चों ये फ्री का नंबर है, आपको ये पूरा उतार देना, ये भी बता दिया था। तो ये छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 3 की तरफ देखिए बच्चों, ये जो सवाल नंबर 3 है जो आपका मिलने वाला है, फिर कल के इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है। अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए। इसमें बच्चों मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप मेरा तरीका ज़रूर अपनाना प्यारे बच्चों। देखिए, होता तो जो सही तरीका है वो तो यही होता है बच्चों कि ये तशरीह, ये जो आपका शेर दिया हुआ है ये आपका गज़ल का सारा हिस्सा है। एक आपका ये गज़ल का हिस्सा है। जो आगे आपका हिस्सा नज़्म चलता है ना इंटरवलों में, आपने देखा होगा। अगर आपकी क्लास में ये पढ़ाया गया है, ठीक है। हमें तो बाग तुझ बिन खाने मातम नज़र आया, उधर गुल फाड़ते थे जेब रोती थी शबनम। अगर आपके स्कूल में इसकी तशरीह करी गई है बच्चों, अगर इसको बताया गया है, तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मिलता है वही शेर, क्योंकि शेर तो इसमें 10 तो आने ही हैं। 10 में से सिर्फ आपको यहाँ पे लेकिन 5 ही करना है। मेरी इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही करना है, और जो आपको आते रहेंगे आप वो पहले कर लीजिएगा नंबर 1 डाल के। लेकिन इसमें एक बात आपको मैं बता दूं बच्चों, इसमें आपको शायको सबाक लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप शायको सबाक इसमें बिल्कुल मत लिखिएगा। बस शायर कहता है कि शायर कहता है कि अगर शायर का नाम याद है कि ये मीर अनीस का शेर है, सॉरी ये मीर दर्द का है, ये मीर तकी मीर का है, गालिब का अगर आपको आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इससे आपको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ाई करी है। आप लिख सकते हैं कि गालिब कहते हैं कि इस तरीके से, या जो मीर तकी मीर का शेर होगा इस तरीके से आप उनका नाम ले करके आप वो पूरा शेर लिख करके तशरीह कर दीजिए, उसका मतलब उतार दीजिए, ठीक है। अगर अब मान लीजिए कि आपको जो है मान लीजिए कि अगर आपको शायर का नाम नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे। शायर का नाम भी नहीं आया आपको, और आपके जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आपका ये पूरा का पूरा शेर आपके टीचर्स का पढ़ाया हुआ आया ही नहीं। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको सिर्फ नंबर लेने का एक तरीका बता दूं कि आप इसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी नहीं। शायर का नाम नहीं याद है तो आप कह दीजिए शायर कहता है कि, ठीक है। उसके बाद आप खुद पढ़िएगा। मैंने आप बहुत दिन से आपको हम खुद ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लफ्ज़ों की जो मीनिंग होगी अल्फाज की वो आपको आती है। जैसे यहाँ पे शबनम माने ओस होगा, ठीक है। अज़ल मैंने एक बार पढ़ाया था शुरू में, अज़ल यानी जब से दुनिया बनी है। मैंने कुछ वीडियो बनाया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। तो वो तो इसके लफ्ज़ों के माने जान करके वो अपने आप ही वो पूरी तशरीह कर ले जाएंगे, ओके। लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या जिन्हें माने नहीं आ रहा है अल्फाजों के माने, आप क्या करिएगा बच्चों, खाली शायर कहता है नंबर 1 शायर कहता है कि 5 नंबर आपको इसमें करने ही हैं, ठीक है।
शायर कहता है कि फिर आप पूरा पूरा अपने मन से अपने मन से जो कुछ भी आप इस शेर को देख के बना पाएँ आप उसको बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने मन से शेर का जो भी आप मतलब निकाल पाएँ, इसका आपकी बात जो पेपर में आएगा मैं उसकी बात करें, जो भी आप बना पाएँ उसका जो है आप क्या करिएगा, ज़रूर से ज़रूर आप उसको लिख डालिएगा। लेकिन आप छोड़िएगा नहीं कि ये तो पढ़ाया नहीं गया, मुझे आ नहीं रहा, ऐसा बच्चों बिल्कुल भी मत करिएगा। आप इसको बना करके अपने अल्फाज में सारे के सारे 5 तशरीह आप लिख डालिएगा। ठीक है, इशारा लिखिएगा फिर मतलब लिखिएगा, फिर इशारा लिखिएगा फिर मतलब लिखिए। नंबरिंग आप ज़रूर कर दीजिएगा, 1 नंबर का ये वाला है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर का कि 4 नंबर का है। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें नंबरिंग जरूर करिएगा। 1 2 3 लिख रहे हैं कि 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, ऐसे लिख करके जवाबात नंबर 3 पहले लिखेंगे आप, फिर 1 लिख दीजिएगा। मान लीजिए फिर उसके बाद 2 वाला कर रहे हैं, 2 वाला लिख दीजिए, मतलब जो भी आपको आसान लगे। मान लीजिए 5 ये है आपका, 5 वाली आपको आसान लगे तो आप 5 वाली कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन से आपको छोड़ने नहीं है। ओके, तो इस तरीके से देखिए 3 हो गया। अब हम चौथे पे चलते हैं। ये भी देखिए, अब ये अदब पारे का भी सेम वही चीज़ अदब पारे में भी है, सेम वही तरीका अदब पारे के लिए भी है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अभी तक वही चल रहा है, शेर ही चल रहा है, उसमें का 10 आएगा, 10 में से आपको भी 2 रहेगा तो करना रहेगा। देखिए हाँ, अब देखिए जो मेन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात शुरू होती है। देखिए बच्चों, अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी हवाला दिया गया है, कल के पेपर में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ज़रूरी हवाला आपको ज़रूर दिया रहेगा। यानी कि इसमें आपको अब सियाक़ो सबाक़ आपको लिखना ज़रूरी है। अब हवाला क्या होता है, देखिए हवाला क्या होता है। हवाला देखिए, ये पहले जो आया था, पानी न था जो वज़ू करे, वो मुल्क माँ पर थी रखों पे खा के तयम्मुम से तरफा आफ्ताब, बारीक अब्र में नज़र आते थे आफ्ताब, होते हैं खाकोशार गुलाम अबू तरा, महताब से रखों की सफ़ा और हो गई मिट्टी, इससे आइनों में जिला और हो गए। ठीक है, इस तरीके से दिया गया। अगर आपको आता है तशरीह करने का, इसमें कि ये किस सबक का है, मैं आपको वैसे बता दूं, ये तो मरसिया का हिस्सा लग रहा है। मरसिया जो कि आपकी किताब में मीर अनीस ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मरसिया का हिस्सा लग रहा है। अगर आपको आता है तो इस तरीके से आप अगर हवाला लिखना, हवाला क्या होता है बच्चों, हवाला आपका वो होता है जिसमें आपको ये लिखना होता है, 2 ही पॉइंट आपको बस इसमें लिखना होता है कि इसमें इस जो आपका ये हिस्सा है, यानी कि जो ये दिया हुआ है मीर अनीस वाला, इसमें है क्या। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है, उसकी समरी क्या है, उसकी मेन चीज़ क्या है, उसका टॉपिक कहना क्या चाह रहा है ना, किसी के ऊपर ही नज़्म। तो ये देखिए शुहदाए करबला का जिक्र किया गया है। मरसिया में आप सभी जानते हो, मैंने आपको मरसिया पढ़ाया भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मरसिया में इसमें आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हो कि मीर अनीस ने कितने दर्दनाक तरीके से पूरी मरसिया में शुहदाए करबला का जिक्र किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट होता है वो आप हवाला लिखोगे। लेकिन इसमें सबसे पहले आप इशारा, देखिए अब आपको सीरियल से इसमें क्या है मैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले आप इशारा लिखेंगे कि जैसे इशारा में क्या होता है, इशारा में आप यही लिखते हो, सबसे पहले लिखोगे पानी ना था, पहला शुरुआत ये वाला कर दिया, फिर जो और हो गई जिला और हो गई ये लिखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक डॉट डॉट करके लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप लिखेंगे सियाक़ो सबाक़। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इक्तिबास लिखने के लिए आप यहाँ पे इक्तिबास नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका इक्तिबास नहीं है। इक्तिबास जो है आपका लिखा जाता है तब जब आपका वो नस्र होता है तब। यहाँ पे आप लिखेंगे मुंदज़ा ज़िल बाला अशार। अशार ये आपका क्या है, ये शेर दिया गया, और शेर की जमा क्या होती है, अशार होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मुंदज़ा ज़िल बाला अशार, या शेर भी लिख सकते हो, मुंदज़ा ज़िल शेर। ठीक है, दर्ज झेल शेर ऐसे भी लिख सकते हो, दर्ज झेल शेर हमारी किताब, हमारी दरसी किताब, आपकी किताब का नाम भी दिया गया, अदबी सिपारे के सबक मीर अनीस की मरसिया से लिया गया है। किस तरीके से आप लिख सकते हो कि मीर अनीस की ये मरसिया से लिया गया है ना, यही बस इतना ही, मीर अनीस की मरसिया से लिया गया है, ये तो हो गया सियाक़ो सबाक़। उसके बाद सियाक़ो सबाक़ के जस्ट बाद फिर आप क्या लिखिए,
हवाला लिख दीजिए। हवाले में फिर आपको क्या करना है, वही लिखना है कि मीरा ने किस तरीके से शोधाए करबला के हज़रत इमाम हुसैन और पूरा उनके जितने लोग थे शोधाए करबला का जिक्र उन्होंने कितने दर्द वाले लफ्ज़ों में बयान किया है। यही आपका हवाला हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दो, इसमें भी दो रहेगा। देखिए इसमें भी आपका अलिफ और बे करके दिया गया है। आप देख रहे हो ना, ये हिस्सा अलिफ हो गया और ये आपका बे हो गया। इसमें से भी आपको क्या करना होगा, जो आपको आया रहेगा। देखिए मैंने जो आपको बताया है कसीदा ना, कसीदा मैंने जो आपको पढ़ाया था दरमदा बहादुर शाह जफ़र वाला, आप बच्चों वो ज़रूर पढ़ना, देख लेना, वो आपको ज़रूर आएगा इस बार। देखो इसके बाद क्या आया है, 7 पेज, 6 पेज, 1 मिनट बच्चों, ये तो अदब पारे का हो गया। 8 पेज, अच्छा 2 ही पेज इसमें दिया गया है, 2 ही है इसमें से। तो देखिए बच्चों इसमें पहले क्या आया था, इसमें पहले आया था आपका, आया हुआ है ये मरसी आया हुआ, इसलिए मरसीदा है। लेकिन इस बार बच्चों जो मैंने दरमदा बहादुर शाह जफ़र का जो कशीदा आपको पढ़ाया इंटर क्लास में, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक मैंने लेसन और पढ़ाया है। मान लीजिए कि अगर नज़्म का पूछा जाए तो मैंने शायद एक नज़्म पढ़ाई अकबर इलाहाबादी की लब साहिल और मौजा, आप वो भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इंशाल्लाह मिल जाए आपको। तो इस तरीके से ये हुआ, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही करना है, लेकिन आपको इशारा इसमें ज़रूर डालना है। और इशारा और सियाक़ो सबाक यानी कि किस शायर ने लिखा है। देखिए जैसे ये वाला आपकी जो नज़्म का हिस्सा है इसको इकबाल ने लिखा है, तो ये शुआए उम्मीद इकबाल की एक नज़्म है, आप देखिएगा ये उससे लिया गया है, शुआए उम्मीद से लिया गया है। इस तरीके से पीछे से ही आएगा बच्चों, जो तशरीह करने को ये आता है पीछे की आपकी मरसिया, आपकी मसनवी, आपका कसीदा है, और आपकी जो पुरानी जो पीछे की सारी नज़में हैं उसी में से ही आपको तशरीह करने को के लिए देगा। मैंने लेटेस्ट में भी जो भी बच्चों आपको नज़्म की तशरीह बताया होगा इंटर क्लास की वीडियो में, आप उस पर ज़रूर जा कर के देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आप सभी से। अब ये हो गया आपका 4 नंबर। ठीक है, और ये तो वही है तशरीह वाला है। अब देखिए 7 पेज से हम अब 8 पेज पे जाते हैं। मैंने शायद आपको इससे पहले बताया भी होगा ये पेज के बारे में, अच्छा यहाँ से बताया था मैंने आपको। ये तो अदब पारे का, अदब पारे में भी फिर वही चीज़ें वही है कि इसमें भी आपको 2 दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो आ रहा होगा आप वो करिएगा। जैसे जैसे मैंने उसमें इशारा बताया, सियाक़ो सबाक बताया, हवाला बताया, आपको इसमें से भी इशारा, सियाक़ो सबाक, हवाला ज़रूर लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एक केस आपको नहीं भी आता है तो एक तरीका मैं आपको और बता दूं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका यही है कि बच्चों आप सियाक़ो सबाक पूरा लिख दो, और अगर शायर का नाम और आपको जो है उसका नाम नहीं याद आ रहा है तो उतनी थोड़ी सी जगह आप छोड़ दीजिए शायर के नाम की जगह और सबक के नाम की जगह, बाकी आप इसकी तशरीह ज़रूर कर डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, ये जब ना आए आपको शायर का नाम या लिखने वाले का नाम, तब उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने बताया ही था इसमें। देखिए अब 5 नंबर आता है। 5वें नंबर में मैंने बताया था कि कसीदा, मरसिया, इंशाइया, नावल, मुख्तसर अफसाना, नज़्म, और जब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया था ये गज़ल नहीं आया था, तो इस बार हो सकता है गज़ल आपका ज़रूर आए, आप गज़ल ज़रूर पढ़िएगा। और ये भी बता दिया था बच्चों। अब देखिए 5 नंबर पे 6 नंबर पर आपका ये शुरू होता है मुंदज़िल नश्र निगारों में से मैंने अभी लेटेस्ट, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट आपको हालात ज़िंदगी जो राइटरों को बताई है, आपको बस वही पढ़ना है। इसमें भी वही पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे नहीं बताना है आप लोगों को कुछ, क्योंकि मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, आप देखते हैं 6 नंबर हो गया। अब आप 7 नंबर पे चलिए। 7 नंबर भी बच्चों मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। मेरी बात याद करिएगा, मेरा पिछला वीडियो याद करिएगा कि मुंदरजा झेल में से किन्हीं दो पर मिसालों के साथ नोट लिखिए। देखिए बच्चों ये वाला शायद नहीं पढ़ाया था, यहाँ से 8 से पढ़ाया था। तो जो 7 नंबर ये आपका, आप देखिए यहाँ पे आया हुआ है, आपका कवायद आया हुआ है मुंदरजा झेल में से किन्हीं 2 पर, लेकिन आपको सिर्फ 2 पे ही लिखना है। पिछली बार जो आ चुका है तलमीह आ चुका है, हुस्न तालील आ चुका, तस्बीह आ चुका है, मुबालिगा आ चुका है, इतना पिछली बार आ चुका है। तो इस बार मैं आपको बताऊं जो इम्पॉर्टेंट है आपका तशबीह है, इस्तियारा इसमें नहीं आया बच्चों। इस्तियारा देखिए बिल्कुल इसमें नहीं आया। आप इस बार इस्तियारा बहुत अच्छे से आज शाम को, कल क्योंकि कल ही सुबह आपका पेपर है, आज शाम को आप इस्तियारा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक इस्तियारा और बच्चों क्या है हुस्न तालील, क्योंकि अभी मैंने कोई बुक नहीं ली है,
इस्तिआरा है और हुस्न तालील तस्बीह मुबालगा सनात तजनीस आप पढ़ लीजिएगा। 2 चीज़ें आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। एक आप इस्तिआरा शामिल कर लीजिएगा, एक आप सनात तजनीस जिसको मैंने बताया था आपको, वो भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया, यमक अलंकार जो होता है वो, ठीक है, इस्तिआरा, वो 2 आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा आपको। अब देखिए 7 नंबर हो गया बच्चों। अब बारी आती है 8 नंबर की। मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। बच्चों याद करिए, पिछली बार मैंने आपको कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने पूरे तैयार करवा दिए हैं। आपको कहीं पे ना ढूंढने की ज़रूरत है ना कुछ। आप मेरे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार सही नज़र से पढ़ डालिए, आपको जो है वहीं से मिल जाएगा। ओके, मैं इसको बार बार नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए या लिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, या दिया है। देखिए ये या दिया, यानी कि आप चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो चाहे यहाँ पे या का मतलब, फिर आप देखिए या में आपका क्या आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी आसान चीज़ ही है। मुंदरजा से मुहावरों और कहावतों में से 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। यानी कि ये आपका मुहावरा है, ये पूरा दिया हुआ 10 नंबर तक, और आपको कितने करने, इसमें से आपको 5 ही करने हैं। इस बार भी आपके जो विद्या क्वेश्चंस बैंक होंगे उसी में से आप मुहावरे पढ़ लीजिएगा, बाहर से कहीं नहीं आने वाले, आपको पूरे मुहावरे वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चंस बन रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि 9 वाला, अनवानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए, यानी कि निबंध लिखिए, यानी कि एस्से लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इन लोगों ने ये पूछा था बहबाए कौम महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा। किसी तारीख़ी मुकाम की शहर यानी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पूछा है। तालीम निस्वां पूछा है। पानी की हिफाजत पूछा है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान पूछा। इतने सारे इन्होंने पूछा है। तो मैं अगर आपको बताऊं आपको क्या इस बार याद करना है, तो आप सबसे पहले मेरा पसंदीदा शायर या अदीब, ये बहुत आता है, मेरा पसंदीदा शायर या अदीब आप याद करिएगा। हुब्बे वतनी याद करिएगा, यानी वतन से रिलेटेड जो है वो वाला याद करिएगा। और तीसरा जो है आप कि मुल्क में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही हो सकता है, इस पे आपका आ जाए, इस पे आ जाइएगा। और उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल, उर्दू ज़बान की अहमियत और उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल, इसको आप याद करिएगा। कितने हुए, सबसे पहले हमारा पसंदीदा शायर या अदीब जो आपको याद रहेगा वो, और हुब्बे वतनी, ये भी आसान है आपका। और मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपको इस पे हो सकता है मिल जाए। और चौथा जो मैंने आपको अभी बताया कि जो है, कौन सा बताया, एक मिसिंग हो रहा है, हाँ, उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल, उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पास जो कुछ भी किताब वगैरह होगी, जो कुछ भी नोट्स होगा, अगर टीचर्स ने पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, आप उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से किसी ने कहा था मैम पूरा पेपर सॉल्व कराइए, आज मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाया, और दिन में ही पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि जो है आप सभी देखिए कुछ बाहर से इधर उधर से बैकग्राउंड से आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी आपको बताने की, ताकि आज से लेकर शाम तक आप एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद इसी हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि कल तो आपका उर्दू का ही पेपर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, उर्दू के पेपर के लिए, और खूब अच्छे से बच्चों लिखो। आप कॉपी में खूब अच्छी सी कॉपी पर लिखिएगा, जवाबात नंबर डाल के, जैसे ये नहीं कि आप सवाल नंबर लिखेंगे, आप सवाल नंबर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जवाबात नंबर 1, जवाबात नंबर 2, जवाबात नंबर 3, जवाबात नंबर 4, आप जवाबात करके लिखिएगा खूब अच्छे से, स्केच पेन से और ब्लू पेन से खूब बढ़िया से आप लिखिएगा। यूँ नहीं कि बस ऐसे घसीट दिया, राइटिंग में इतनी चली जा रही है, ऐसे मत लिखिएगा, खूब बढ़िया लिखिएगा। सारे क्वेश्चन से करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और मेरे सारे वीडियो आप रिपीट करके कुछ चीज़ें देखिए, आज पढ़ लीजिए अच्छे से। बस आप कहीं भी कोई भी काम करते हो, अगर लड़कियां हैं कोई भी काम करते रहिए, और वीडियो मेरा चला दीजिए, चला करके रख दीजिए, आप सुनते रहिए, काम करते रहिए, तैयारी करते रहिए बच्चों। तो इस तरीके से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ, फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के पेपर बहुत अच्छा अल्लाह करे, आप सभी हर पेपर में आप सभी का इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो। और हाँ, एक चीज़ बच्चों, जैसा पेपर होता है मिलता है, कुछ मैच करता है, मेरे तरीके के ज़रिए से मैच करता है। जब आप पेपर दे करके आएंगे, सारे बच्चे मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम पेपर अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ,
ठीक है बच्चों, आप ज़रूर पेपर देने के बाद मुझे शाम को आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं पेपर के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।